अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हम हैं गवर्नर हाउस में और गवर्नर हाउस के हवाले से एक बात बड़ी आपने देखा होगा कि बहुत खबरों में रही कि गवर्नर साहब ने आईटी कोर्सेज का आगाज़ किया है। तो हम इस वक्त उस आईटी मार्की में बैठे हुए हैं जहाँ पे 2000 नौजवान एक वक्त में बैठकर जो है वो आईटी के कोर्सेज करते हैं। और इस सारी आईटी की इस स्टोरी के पीछे जो दो अहम लोग हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं कि जिन्होंने इनिशिएट लिया और जो कि अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाए हुए हैं कि इन्होंने पाकिस्तान में हर नौजवान को, हर शख्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो मुस्तफ़ीद करना है, क्योंकि यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। मैं तारुफ़ कराता हूँ, हमारे साथ ज़िया खान साहब मौजूद हैं। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। ज़िया खान साहब की बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फॉर्मर प्रेसिडेंट के साथ भी आपने इनिशिएटिव के साथ काम किया, इसके अलावा सैलानी के साथ भी आपने काम किया और अब गवर्नर हाउस के अंदर इस आईटी सेंटर को हेड कर रहे हैं। सर, आपको हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि जो आप बेलौस होके जो काम करें, एकदम ज़बरदस्त। सर को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। और दानियाल नागौरी हमारे साथ मौजूद है। दानियाल जो है वो खुद भी एक सॉफ्टवेयर हाउस के ओनर हैं। बिजनेस भी करते हैं सॉफ्टवेयर का, और बिजनेस तो बहुत सारे लोग करते होंगे, लेकिन इन्होंने सोचा और बड़ी अर्ली एज में, यंग एज में इन्होंने सोचा कि मैंने जो सीखा है या जो मेरे रिसोर्सेज हैं उससे मैं दूसरों को फ़ायदा पहुंचाऊं, और ख़ास तौर पे कराची के लोगों को, और अभी हैदराबाद में भी जैसे हमने देखा वहाँ पे नौजवान जो हैं जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं, उन्हें प्लेटफॉर्म दूं। तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ दानियाल। थैंक यू। तो ज़िया साहब फरमाएंगे कि ये क्या है कि मकसद, कभी आप किसी प्लेटफॉर्म पे नजर आते हैं, कभी किसी प्लेटफॉर्म पे नजर आते हैं, आज यहाँ पे मौजूद हैं, तो मिशन है क्या असल में? देखें, बात ये है कि कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हाँ। वो तो सिर्फ मार्केटिंग की प्लेटफॉर्म होते हैं। हम्म। असली बात ये है कि मैसेज पाकिस्तान तक पहुंचाना है। हम एक नए दौर में जा रहे हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी जो है ना, वो बेस बन जाएगी लिविंग की। सिर्फ फैक्ट्रियों में, यूनिवर्सिटियों में तो होगी, बल्कि आपके घर में भी होगी। ठीक। तो इसके लिए लोगों को ट्रेन करना है इस नए दौर के लिए। अच्छा, और आपको पता है यहाँ पे कितनी बेरोजगारी है, कितने लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज हैं। अपनी स्किल बढ़ाए बगैर मुझे बताइए क्या तरीका है? कोई तरीका नहीं है। कोई गवर्नमेंट के पास पैसे हैं ही नहीं, पब्लिक ये समझ रही है। अच्छा, हुनरमंद होना एक बहुत बड़ी बात थी। जैसे मिसाल के तौर पे हम एक दफा हम बात करते थे पहले स्किल लेबर की, तो इलेक्ट्रिशियन की बात करते थे, कारपेंटर की बात करते थे, हम प्लम्बर की बात करते थे। तो आईटी भी बुनियादी तौर पे आज के दौर का वही हुनर है, लेकिन उसके पैसे बहुत मिलते हैं सर, और उसमें फायदा बहुत है। नहीं, उसके पैसे मिलने की वजह सिर्फ एक है। हाँ। कि इंटरनेशनल मार्केट से ओवर द इंटरनेट अपनी सर्विसेज आप बेच सकते हैं। ठीक है। वरना अगर आप आईटी सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट के लिए कर रहे हैं तो वहां पे इतना फायदा नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में क्योंकि इंटरनेट मौजूद है और आप बेसिकली डिजिटल कोई चीज बना रहे हैं, वो डिजिटल चीज इमीडिएटली दुनिया के किसी कोने में भी, ठीक है, या बल्कि अगर सैयारा है तो सैयारे पे भी, ऊपर सैटेलाइट जा रहे हैं उस पर भी कोई बैठा हुआ इमीडिएटली देख सकता है उसको। अच्छा दानियल, मैं हर 15 दिन में एक शो आईटी पे लाजमी करता हूँ, जबरदस्त, मुख्तलिफ शहरों के अंदर या मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के साथ, और मेरी ख्वाहिश है तो ये कि मैं रोजाना एक शो करूँ। जी जी। यानी तो इतना लोगों को जो है, और मैं आपको उसमें चाहूंगा कि ज़िया साहब को, दानियल, आपके साथ मिलकर चीजें होनी चाहिए आगे। मुझे ये फरमाएं, ये जो इनिशिएटिव है, जिनको नहीं मालूम उन तक हम इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहेंगे। कितने नौजवान यहाँ पढ़ रहे हैं, कितने लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, क्या टाइमिंग है, क्या क्लासेस हैं, क्या प्रोसीजर? अच्छा देखें, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग अस, और ये बच्चों की मोटिवेशन है, क्योंकि आप लोग जो टॉक शो करते हैं वो सारे पॉलिटिक्स पे होते हैं, तो आज जो शो है वो आईटी पर है। और सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो आपने स्टार्टिंग में कहा कि दो अहम किरदार यहाँ मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी नहीं है, और सबसे अहम किरदार गवर्नर साहब हमारे खुद हैं जिनका ये इनिशिएटिव है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ये इनिशिएटिव के बारे में। देखें, इस वक्त हमने जो टेस्ट लिए थे, 5 लाख स्टूडेंट्स हमारे पास जो है रजिस्टर्ड हुए थे, जिन्होंने यहाँ पे आके ऑन साइट गवर्नर हाउस के अंदर आके टेस्ट दिए। तकरीबन 1.5 महीने तक ये एक्टिविटी चली है, दिन रात यहाँ पे टेस्ट हुए हैं, जिसमें हमारे पास 50,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पे ऑन साइट गवर्नर हाउस में आके पढ़ रहे हैं। 4.5 लाख को हमने ऑनलाइन एडमिशन दिया है। अच्छा जी बिल्कुल। और क्लासेस का तरीकेकार क्या है? क्लासेस का तरीकेकार ये है कि आपके सामने अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स आ चुके हैं। दिन में 3 क्लासेस होती हैं और पूरे हफ्ते में 21 क्लासेस होती हैं। मंडे से लेकर संडे तक ये ऑपरेशन चलते रहते हैं, इसमें कोई गैप नहीं है। और क्या ड्यूरेशन कितनी? 3 घंटे की एक क्लास 3 घंटे की है, सुबह 9 से 12। जो बच्चा है या एक शख्स जो है वो महीने में कितनी बार आता है? महीने में 4 बार आता है एक बच्चा, क्योंकि हफ्ते में वंस इन अ वीक, एक तो क्या ज़िया साहब वंस इन अ वीक में आकर वो कुछ काफी है उसके लिए लर्निंग करना? असल में होने को तो हर रोज होनी चाहिए 3 घंटे की। हाँ। मगर ये कॉस्ट का भी मामला है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि ज्यादातर बच्चों का ट्रांसपोर्टेशन का इशू भी है। हाँ। तो ये दोनों को देखते हुए हमारे जो पेड प्रोग्राम्स भी हैं
उसमें भी हमने ये देखा कि लोगों को आना जाना काफी मुश्किल होता है। ठीक है। तो एक दफा 3 घंटे किसी के लिए भी आना आसान है कंपैरेटिवली। नहीं, उसके बाद कुछ ऑनलाइन लर्निंग भी अच्छा, है? और उसको सप्लीमेंट कर दिया जाता है ऑनलाइन लर्निंग ठीक है। का। और ये जो इनको टाइमिंग दी जाती है, ये इनकी चॉइस होती है या आपकी चॉइस होती है? इन्होंने सबसे पहले जब हुआ थे शुरू तो उन्होंने सेलेक्ट किए थे उस वक्त। उन्होंने सिलेक्ट किया था। अच्छा जिया साहब, ये फरमाएं कौन कौन से कोर्सेज हो रहे हैं यहाँ पे? इस वक्त देखें, शुरू हम जो कर रहे हैं ना वो टाइपस्क्रिप्ट से शुरू कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग सीखें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है। उसके बाद फ्रंट एंड जो है ना, यानी आपका जो वेब का ब्राउजर के अंदर जो आप देखते हैं, कोई भी, जैसे आपको कोई कहे कि फेसबुक बना दो, उसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है नेक्स्ट.js। तो ये वो सिखाते हैं पहले 2 क्वार्टर में, टाइपस्क्रिप्ट और नेक्स्ट.js। फिर 3rd क्वार्टर से अब आपका फ्रंट खत्म हो गया, अब आ जाते हैं बैक पे, जहाँ पे सारा AI वगैरह और ये सब कुछ होगा, वो पाइथन से शुरू करते हैं। तो ये टाइपस्क्रिप्ट और पाइथन इस वक्त दुनिया की 2 सबसे ज्यादा यूज्ड ठीक। और प्रोग्रामिंग ये लैंग्वेज है। कितना टाइम लगेगा इनको ये लर्निंग? 1 साल। 1 साल तक ये जी, एक्टिविटी करते रहेंगे। अच्छा, अब कुछ लोगों का हो सकता है कि आईटी के इस शोबे में जी। इंटरेस्ट ना हो। जी, बहुत जी। से लोग मल्टीमीडिया में जाना चाह रहे हो, बहुत से लोग ग्राफिक में जाना चाह रहे हो, क्या है? बहुत से लोग डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाह रहे हो, तो उनके लिए क्या है? देखें, अब यही बड़ा मसला हो गया है। मिसाल के तौर पे जो आदमी ग्राफिक्स में जाना चाह रहा है, हाँ, इस वक्त जो जनरेटिव AI आई है, उसमें आप अगर एक प्रॉम्प्ट लिखें AI को कि मुझे ये ग्राफिक बना दो, इस वक्त भी आधा मार्केट कम हो गया ग्राफिक्स का। ठीक है। उसकी वजह ये है कि AI वो काम कर देती है। हम्म, तो हम बच्चों को ऐसे काम में करना चाह रहे हैं, और AI में आपको पता है कमाई बहुत कम है। हम्म, सॉरी, ग्राफिक्स में। ग्राफिक्स में कमाई बहुत कम है। ठीक। तो हमें ऐसी भी चीजें सिखानी चाहिए, प्रोग्रामिंग सिखानी चाहिए। थोड़ी तकलीफ होगी, देखिए अगर जो बच्चा शॉर्टकट चाह रहा है ना, वो हम उसको हमारे पास आने नहीं चाहिए। ठीक है। उसको अभी कितने बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, यानी टोटल अगर दानियाल आप बताएं? 50,000 50,000 यहाँ पे जो ऑन साइड आके पढ़ रहे हैं गवर्नर हाउस। 50,000 लोग, मतलब ये बिल्कुल। आप रियल फिगर बता रहे हैं? मैं रियल फिगर बता रहा हूँ आपको, उसमें कोई मजाक नहीं है। 50,000 लोग, 50,000 लोग। कोई एज ग्रुप भी नहीं है इसके अंदर? नहीं नहीं, कुछ नहीं, किसी भी एज ग्रुप से आ सकते किसी हैं? भी, बस उन्होंने टेस्ट जो पास किए वो हाँ। यहाँ पर आके बैठे हैं। अच्छा, तो 50,000 लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है जिया साहब। बड़ी बात है, एक मगर जबरदस्त बात होनी चाहिए। इंशाल्लाह, क्या पता अल्लाह का हुक्म हो और आपके टीवी प्रोग्राम पे 10 लाख लोग पढ़ रहे हो थोड़े दिनों में। इंशाल्लाह। सर मैं तो जी। चाहूंगा कि आपके साथ मिलकर कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए जाए कि हम 10 लाख क्या, हमारी नौजवान इतनी बड़ी 65% यूथ है, उन हाँ। सबको हम इस तरफ लेकर आए। और इंशाल्लाह। दूसरी बात ये भी है कि आईटी अब एक ऐसी फील्ड नहीं रही कि कोई अगर मेडिकल में तो भी बायोटेक पढ़ेगा, कोई जी। इंजीनियरिंग में तो उस तरफ उधर टेक आ जाएगा। टेक तो हर चीज में लग गया है। नहीं, इस वक्त फातिमा जिन्ना डेंटल कॉलेज में हमने AI फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल शुरू किया है। इसी तरह पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से इस वक्त बातचीत चल रही है, AI फॉर इंजीनियर्स। ठीक है। ये हर फील्ड में ये चेंज हो जाएगा। तो अभी ये लोग सिर्फ सीख रहे हैं दानियाल साहब, या इन पे कुछ डॉलर्स की बरसात भी शुरू हो गई अच्छा, अभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसमें लास्ट वीक एक फीमेल स्टूडेंट हमारे सामने आई थी, जिन्होंने बताया कि सर मैं इस वक्त जो है इंटरनेशनल मार्केट में काम स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं अभी। मगर ऐसे अभी हैं। एक्सपेक्ट करना 2 महीने में कुछ ज्यादा। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि वो स्टूडेंट थी जिन्होंने जो 6 महीने का हमारा ड्यूरेशन था टेस्ट के बाद से जो यहाँ पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था, तो हमने जो उनको वीडियोस दी हुई थी ऑनलाइन, उसको उन्होंने पढ़ा और वो इस वक्त जो है अपना अर्निंग कर रही हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए कि बहुत से लोग तनकीद भी करते हैं कि यार इतने सारे लोगों को बैठाकर ये तो कोई क्वालिटी स्टाइल नहीं हुआ सिखाने का, एक वक्त में 2-2 हज़ार लोग पढ़ रहे हैं, क्या सीखेगा कोई बच्चा? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है। हाँ। ये मैंने कॉपी किससे किया है? अमेरिका की यूनिवर्सिटियों से, जहाँ की फीस जो होती है $50,000 होती है साल की। ठीक है। आप देखिए सारी बड़ी यूनिवर्सिटियों में। अच्छा, मैं आज के प्रोग्राम में वो सारे सवाल रखता हूँ जी जी, कि जिस पर तंकीद होती है, बिल्कुल होना और चाहिए। गवर्नर साहब पे तंकीद होती है और आप लोगों पे तंकीद होती है, मैं सारे सवाल रखूंगा। अच्छा, बात बताऊं क्या है? हाँ। Arizona- ताकि अच्छा इसके जवाब मिसाल आए के ना। तौर पे मैंने हाँ। एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मैं हार्ड अर्न डॉलर उनको दिए, उनकी क्लास 2,000 की थी, ठीक है। ऑडिटोरियम बना हुआ था बिल्कुल ऐसे ही। वजह क्या है? फैकल्टी मेंबर, अकल तेज फैकल्टी मेंबर से 2,000 में पढ़ना, हाँ। या गधे से 20 के साथ पढ़ना, आप किसको पसंद करेंगे? गधे से तो कोई नहीं पढ़ना चाहेगा। चाहे वो 1 to गधा 1 to 1 ही पढ़ा रहे। अच्छा, अब क्या मामला है? दानियाल जैसे लोग, अमीन जैसे लोग और दूसरे टीचर जैसे लोग इतने कम सप्लाई में हैं कि सबसे रिसोर्स जो लिमिटेड है वो टीचर्स का है। ओ, ये बिल्कुल भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ह्यूमन रिसोर्स का, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी खुले हुए हैं, लेकिन हम जब जहाँ जाते हैं देखते हैं वहाँ रिजल्ट नहीं निकल पाते, क्योंकि सिखाने वाले ही उस लेवल के नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो है। तो और बहुत कम लोग हैं जो सिखा पा रहे हैं। तो यहाँ मेरे सामने बड़ी तादाद में नौजवान मौजूद हैं, इनके भी ख्यालात जानेंगे। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।
वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमें गवर्नर हाउस की आईटी मार्की में बड़ी तादाद में नौजवान मेरे सामने मौजूद हैं। आईटी के कोर्सेज यहाँ पे हो रहे हैं। दानियल, ये आइडिया किसका था? मतलब गवर्नर साहब को, कामरान टिसोरी साहब को उनका आइडिया था या आप लोगों ने आइडिया दिया? स्टार्ट कैसे हुआ? देखिए, ये गवर्नर साहब लगे हुए थे आईटी का, उनको ऑलरेडी पता था, उनको पोटेंशियल इसका पता था। तो बस फिर वो इस तरीके से कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे, जिसमें सरजिया के एक हैं दोस्त अहमद चुनाय साहब, उन्होंने इनिशियली गवर्नर साहब से बात की। फिर इस तरीके से जो है बात आगे बढ़ी और फिर मैं कहीं ऐसा तो नहीं हुआ जिया साहब कि सैलानी के, क्योंकि टेस्ट बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं, गवर्नर साहब वहाँ पर भी गए, तो जब उन्होंने देखा कि जनाब ये इसकी ज़रूरत है कि मजीद इसकी एक्सटेंशन हो? देखिए, गवर्नर साहब क्योंकि गवर्नर हैं तो मैं बचता हूँ तारीफ करने के लिए, क्योंकि वरना चापलूसी की खुशबू आती है। मगर जो सच बात तो कहनी पड़ेगी, गवर्नर साहब ने जिस एनर्जी से काम किया ना, मैंने नहीं देखा। ठीक है। और उनको जरूरत भी नहीं थी, मतलब गवर्नर तो थे ही ना पहले, तो उनको जरूरत भी नहीं थी। मगर उनको पब्लिक का जितना दुख है, इसी वजह से यहाँ पे जितनी राशन डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, जबकि मेरे पॉलिटिकल ख्यालात फर्क हैं, मगर जो सच बात है वो कहनी चाहिए। अच्छा, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। पिछले 5 महीनों से ये हो रहा है कि गवर्नर साहब कल जा रहे हैं, परसों जा रहे हैं, और मैं भी कुछ 5-6 प्रोग्राम तो मैं अटेंड कर चुका हूँ गवर्नर हाउस में, जिसमें गवर्नर साहब ने तकरीर इस स्टाइल में की जैसे कोई फेयरवेल तकरीर होती है ना। तो हम तो चाहेंगे कि गवर्नर साहब ने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स दिए कि वो रहें यहाँ पर और अपनी खिदमत इसी तरह देते रहें। लेकिन अगर गवर्नर की तब्दीली होती है तो क्या बहुत बड़ा सवाल नहीं उठ जाएगा इन बच्चों, ये बच्चे यहाँ जो सीख रहे हैं? देखें, दो बातें। नंबर 1, गवर्नर साहब जितना मुझे इत्ला है तब्दीली नहीं हो रही। ठीक है। दूसरी बात, मगर अननोन तो कुछ भी नहीं पता, कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक है, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। अगर उस सूरत हाल में एक तो गवर्नर साहब गवर्नर होने की वजह से इस इनिशिएटिव में शामिल नहीं थे, एज अ पाकिस्तानी होने की वजह से शामिल थे। ठीक है, वो तो रहेंगे ही। और जो नए गवर्नर आएंगे उनको भी क्या इशू हो सकता है, पढ़ाई जा रहा है ना, तो उनके भी इंटरेस्ट में ये होगा कि बच्चों की पढ़ाई और इजाफा किया जाए, बल्कि कम नहीं। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट से किसी किस्म की फंडिंग नहीं ली जा रही, ये प्राइवेट फंडिंग पे हो रहा है, तो ये हर एक में दम भी नहीं होता कि ये सब चीजें कर सकते। गवर्नर साहब पहले भी फंडिंग कर रहे थे, इस वजह से नहीं कर रहे थे कि वो गवर्नर है। हाँ। अभी भी करते रहेंगे। इसके अलावा इसको फंडिंग करने वाले दानियाल बताएंगे कौन कौन है। जी दानियाल, आप बताएं। देखें, इसमें हमारे पास सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट ने, जैसा आपको पता है कि टेस्ट कंडक्ट करवाए। जेडीसी की मार्केटिंग, जितने आप ये देख रहे हैं इस वक्त क्राउड, तो जो मार्केटिंग की जितनी हाइप है वो क्रेडिट पूरा जेडीसी को जाता है। इसी तरीके से डेल ने हमें ये पूरी जो आप लैब देख रहे हैं कंप्यूटर्स, ये स्पॉन्सर किए हुए हैं। बदर एक्सपो ने ये मार्की, तो इस तरीके से हमारे पास मिलजुल के जो कराची की जो एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं या कराची के जो मुख्तलिफ इदारे हैं, उन्होंने इसको एक्नॉलेज किया और उसमें अपना हिस्सा डाला है। तो ये तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये सब लोगों ने जो किया है, आप ये समझते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर गवर्नर की तब्दीली भी होती है, फर्ज करें होती है, तो भी जो है ये इनिशिएटिव चलता है। हमने एक बोर्ड जो है, एक ट्रस्ट रजिस्टर करवा दिया है, जिसमें कराची के टॉप बिजनेसमैन हैं, जैसे आरिफ हबीब साहब हैं, जिसमें जान मोहम्मद साहब हैं, बशीर फारूकी साहब हैं, जफर अब्बास हैं, बड़े नाम। वही इसको आगे लेके चलेंगे। सरजिया हैं उसमें, गवर्नर साहब खुद हैं, इस तरीके से। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे नौजवान जो बैठे हुए बेफिक्र हो जाए। बेफिक्र हो जाए, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। भाई आप सब बेफिक्र हो जाए। ये इनिशिएटिव जो स्टार्ट हुआ है, इंशाल्लाह आगे इसी तरह भरपूर अंदाज में चलता रहेगा। यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा। अगर किसी के भी सहारे कोई काम किया जाए, वो मर्दों का शेवा नहीं है। अगर कुछ भी नहीं होगा तो सीवीओ तो है, फेरे हॉल तो है। हम वहां बैठ के जो पढ़ने वाला है वो सीवीओ पे भी आएगा और फेरे हॉल में भी आएगा। सर, तारीख साबित करती है कि पढ़ने वाले तो स्ट्रीट लैंप की रोशनी के अंदर भी पढ़ते रहे, तो सड़क पे बैठ के भी पढ़ाया जा सकता है। नहीं, वो मेरे पास मेरे जो सबसे बड़े हीरो हैं पाकिस्तान के, अब्दुल कदीर खान, मैं उनसे बात कर रहा था, वो सड़क पे बैठ के पढ़ते थे। तो हमारे और इनके क्या नखरे हैं कि जो सड़क पे नहीं पढ़ सकते? पढ़ने वाला होना चाहिए। भाई पढ़ने वाले हो ना, हर सूरत में पढ़ोगे, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे, शुक्र है वैसे कराची में तुम लोग बैठे हुए हो। इस शहर की एक खास बात ये भी है कि ना यहाँ धुंध होती है, पूरे साल क्रिकेट के मैच हो सकते हैं, ठीक है, ना यहाँ इतनी गर्मी होती है, ना सर्दी होती है, ना बर्फबारी होती है। तो ये काम करने वालों का शहर है, तो यहाँ बैठ के तो बहुत कुछ किया जा सकता है। तो तैयार हो काम करने के लिए, आगे मेहनत करने के लिए? जरा क्लैपिंग करके जबरदस्त बताएं जरा सारे लोग। वाह। रिजवान भाई, यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। आप ये देखें, खवातीन, हर सेशन में इस तरीके से यहाँ पे खवातीन, वुमेन एम्पावरमेंट पे हमें बहुत ज्यादा काम करना है और अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं, और जिसकी हमें यहाँ पर सक्सेस आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप पहुँच गए, अब आगे अगला मरहला क्या है, क्या ख्वाब है आगे?
देखें, ख्वाब ये है कि दानियाल भाई ने जाके अभी दुबई में कंपनी रजिस्टर कराई है। अमेरिका में मैंने अमेरिका का वीज़ा लिया है, जबकि मैं 20 साल से अमेरिका से आया हूँ, मैंने कभी वीज़ा नहीं लिया। ठीक है। ताकि दो जो सेंटर है ना आईटी के और एआई के, वो दुबई है, वो करीब है। अमेरिका में थोड़े वीज़ा के मसाइल होते हैं और सिलिकॉन वैली है। ठीक। हमें इन बच्चों को, अच्छा मैं नहीं लेके जाऊंगा, ये मुझे लेके जाएंगे अपनी टैलेंट पे। ठीक है। क्योंकि देखें, टैलेंट सबको चाहिए। वो किसी ने, मेरे एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की थी कि अगर आप एआई के और आईटी के एक्सपर्ट्स क्रिएट करें तो बिल गेट्स भी कलमा पढ़ के मुसलमान होकर यहाँ बादशाही मस्जिद पे बैठा होगा हायरिंग करने के लिए, क्योंकि उसका प्रॉफिट होगा। तो इंटरनेशनल कंपनियां इंडिया क्यों जा रही हैं? उनके पास टैलेंट है, उनके पास लोग हैं। अगर हमारे पास लोग होंगे तो सारी दुनिया की कंपनियां भी आएंगी। और शुरू में मगर हमें जाना पड़ेगा, जिस तरह इंडिया अच्छा, इंडिया की हम बात करते हैं तो वहाँ एक ड्रीम यूनिवर्सिटी है जी, और वहाँ पे जो आईटी के शोबे में नौजवान आते हैं वो ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि यार हमारे इस ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, और फिर बहुत मुश्किल से उधर एडमिशन होता है। क्या आप समझते हैं पाकिस्तान में भी ज़रूरत है? पाकिस्तान में शदीद ज़रूरत है, मगर ये ख्वाहिश ऐसी है, कैसे पूरी होगी? नहीं, होनी चाहिए, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। इसमें फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो स्टेप्स लें, इसमें कोशिश हुई है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी है कि जो ओपन हुई है इस सिलसिले में, लेकिन अभी तक वो रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे। नहीं, उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट, ये देखिए हमें समझना पड़ेगा, पाकिस्तान में और दुनिया भर में रशिया बैठ गया जब हमने गवर्नमेंट पे भरोसा किया। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, ये हमें समझना पड़ेगा। पाकिस्तान में ये सुहाने ख्वाब दिखाए गए हैं कि गवर्नमेंट जो है ना आपको खाना खिला देगी। भाई, गवर्नमेंट को अपने खाने से फुर्सत होगा तो आपको खिलाएगी ना। ये अच्छा, ये पाकिस्तानियों में प्रॉब्लम नहीं है, रशिया में भी ऐसा ही था। ठीक है। नहीं, गवर्नमेंट का काम तो फैसिलिटेट करना है ना, प्राइवेट सेक्टर को करना, ये प्राइवेट सेक्टर को करना पड़ेगा। तो प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट करे, और प्राइवेट सेक्टर को अगर इसमें अच्छा बिजनेस नजर आएगा, और आईटी से अच्छा बिजनेस और क्या हो सकता है। मैं ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर से खुद मिला हूं जो इस इंतजार में बैठे हुए कि गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज दे, वो इन्वेस्ट करें। अच्छा, में देखें, अब आप एचईसी को देखें। एचईसी इसलिए बनाई गई थी कि यूनिवर्सिटियों का स्टैंडर्ड इंप्रूव करे। मुझे वाइस चांसलर मैं जितने भी मिलता हूं वो ये कहते हैं कि एचईसी से इंप्रूव होने के बजाय स्टैंडर्ड गिर रहा है। क्यों? वो उसको यानी फोर्स करते हैं। मिसाल के तौर पे सारा फोकस है जमीनों पे। ठीक है। कितनी जमीन है, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कितनी बड़ी लैब है। क्वालिटी पे मुझे बताए एचईसी 1 मिनट में पूरे पाकिस्तान में ठीक कर सकती है, एक सेंट्रलाइज। लेकिन उसमें सर उन्होंने कुछ ना कुछ चेक्स तो लगाए कि यूनिवर्सिटी का उसी को रजिस्ट्रेशन मिलेगी जिसके बाद इतने पीएचडीज होंगे। नहीं, वो तो सही है, मगर चेक एक लगाते थे वो सब ठीक हो जाता। जो वो चेक लगाने को तैयार नहीं है, जो ग्रेजुएट करके निकल रहा है उसका टेस्ट लो और उसको पब्लिश करो, पता लग जाएगा कौन सी यूनिवर्सिटी क्या पढ़ा रही है। सर मुझे ये बताएं कि हमारी यूनिवर्सिटी से, हमारे कॉलेजेस से जो प्रोडक्ट निकल रही है, हम बात करते हैं मेड इन पाकिस्तान की, तो सबसे बड़ी प्रोडक्ट तो मेरे सामने बैठी हुई है। अगर प्रोडक्ट निकल रही होती तो यहाँ ये फ्री क्लास पढ़ने क्यों आ रहे होते? ये पाकिस्तान के तालीमी इदारों से कैसी प्रोडक्ट निकल रही है? कुछ नहीं निकल रही, ना उनको इंग्लिश आती है, ना उर्दू आती है, ना मैथ्स आती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और खासतौर पे वो बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल है, अभी 2.5 करोड़ बच्चे, वो तो फिर भूल जाए, वो पता नहीं क्या होगा उनका मुस्तकबिल। वो सरकारी स्कूल जिसमें मैं तो अभी बात कर रहा हूँ जो 10 लाख रुपए साल के ले रहे हैं। हाँ, तो वो क्वालिटी एजुकेशन क्यों नहीं दे पा रहे सर? वो उनको इंटरेस्ट नहीं है, पैसे कमाने से इंटरेस्ट है। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी किसी को भी ओपन करने की इजाजत होनी चाहिए और उनके लोगों का टेस्ट होना चाहिए। ठीक है। बच्चों का, गवर्नमेंट का काम ये है टेस्ट लेके पब्लिश करो। एक दिन में सारी यूनिवर्सिटियां छट जाएंगी, जो अच्छी वाली होगी। माँ बाप को इस वक्त इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि अच्छी यूनिवर्सिटी। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था आपसे ड्रीम यूनिवर्सिटी की, तो जैसे हमने न्यू टेक देखा इस्लामाबाद में ओपन हुई, नस्ट बहुत अच्छा काम कर रही है, इस तरह और भी बहुत सारे इदारे जिनके हम नाम ले सकते हैं। तो एक तो ये होता है कि हम पढ़ाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स बाहर से लाएं, जो कि बहुत एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम उतने पैसे दे सकते हैं उस ह्यूमन रिसोर्स को। दूसरा, हमारे पास अपनी ह्यूमन रिसोर्स हो। भाई, जब तक हमारे पास पढ़ाने वाला क्वालिटी का नहीं होगा तो हम कैसे बेहतर तालीम दे पाएंगे? जैसा देखें, बाहर से बुलाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं जब अमेरिका पहुंचा था 87 में, गोरे की इंग्लिश मुझे तो समझ में आ नहीं रही थी, तो एक आम पाकिस्तानी को क्या समझ में आएगी? तो ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी का आइडिया है कि बाहर से प्रोफेसर बुलाए जाएं, क्योंकि पब्लिक की को समझ में नहीं आएगा। अच्छा, नहीं, पाकिस्तानी जो बाहर है, जो उन्होंने पीएचडी किया है, वो जो पाकिस्तानी बाहर है ना, वो कुछ आने को तैयार होंगे पाकिस्तान की मोहब्बत से। ठीक है। मगर यहाँ पे सियासी इश्यूज इतने हैं कि वो नहीं आने वाले इस वक्त। ठीक है। और हमारे पास लोकल हैं ऐसे क्वालिटी टीचर्स। अब आपको पैदा करने पड़ेंगे। दानियाल सामने आपकी मिसाल है। दानियाल, अपना बताओ बात, कैसे तुम जी बताएं कैसे सीखे तुम और कैसे आज पढ़ा पा रहे हो? नहीं, ये तो अभी मेरी पॉडकास्ट भी हुई है तो सब स्टूडेंट्स ने देखी भी है। जर्नी तो मेरी भी इसी तरीके से है, इसी तरीके से हमने बैठ के पढ़ा है। और जब मैंने अपना स्टार्ट किया था तो जैसा यूथ के पास अभी कोई डायरेक्शन नहीं है, वैसे ही डायरेक्शन लेस थे।
लेकिन ये है कि एक डायरेक्शन मिल गई, आईटी का पोटेंशियल पता था, अपॉर्चुनिटी मिल गई। आपको पता है सर, ये इस फील्ड के अंदर 20 साल से काम कर रहे हैं, शायद 20 साल से भी ज़्यादा हो गए। तो इसी तरीके से सर सैयद यूनिवर्सिटी में कोर्सेज होते थे आईटी के, मैंने सुना, वहाँ जाके एडमिशन लिया और फिर स्टार्ट किया, तो फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ आपके सामने है। लेकिन ये है कि आप लोगों ने मेहनत करनी है, हिम्मत नहीं हारनी है। ये नहीं करना कि मुश्किल लग रहा है, मुश्किल कुछ नहीं होता, जब एक दफ़ा हो जाता फिर वो आसान हो जाता है। जी, आपके पास भी कुछ ख्यालात हैं, कुछ सोच है, सवालात हैं, बताएं ज़रा। भाई ज़बरदस्त, यहाँ पे तो बहुत से नौजवान ज़बरदस्त ख्यालात रखते हैं, बात करना चाहते हैं, इनसे जानेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक, हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमें गवर्नर हाउस के आईटी मार्केट में गवर्नर सिंध का जो इनिशिएटिव है आईटी के हवाले से, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ज़िया खान साहब का है, दानियल नगौरी साहब का है, हमारे साथ मौजूद है। मैं अब उन नौजवानों की जानिब बढ़ना चाहूँगा जो यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज में तालीम हासिल कर रहे हैं। जी फरमाइए, आपके ज़हन में क्या सवाल है, क्या ख्याल है? अच्छा, मैं चाहती हूँ पूछना कि अगर ये इनिशिएटिव आगे भी होगा, तो मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ आगे काम भी इनके साथ। तो सीखने के बाद आगे यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी तो होंगी बहुत ज़्यादा, सर ने बोला था। जी सर, सीखने के बाद जो है कोई, वैसे तो आप सीखने के बाद आपको ज़रूरत नहीं होगी बिल्कुल इनकी। ऐसा ही है। आप जो है खुद जो है ना, असल में सबको सेल्फ स्टार्टर बनाना है यहाँ पे आपने, बल्कि दूसरे लोगों को जॉब देनी है। ऐसा नहीं कि आपने खुद जॉब करनी है यहाँ पे आके। ऐसा ही है। जिया साहब ऐसा ही है? असल में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आप लोग हंसेंगे भी, जो तेज है ना दानियाल की तरह, हाँ। वो मुझे हायर करने के चक्कर में। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। सर मैं ख़ुद भी जो है एक टीचर हूँ, सर अब्दुल रहमान अंसारी मेरा नाम है, और मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ। तो मेरी काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं इसी मार्की में जो है पढ़ते हैं, हर टाइमिंग के अंदर और डेज़ के अंदर। तो उन सब का सवाल जो है मुझसे हमेशा एक ही होता है, जिसका जवाब मैं दे नहीं पाता, और वो ये है कि हम पढ़ तो रहे हैं और ये रिलेटेड है हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। खुदा न खास्ता अगर कामरान खान तिसोरी जो कि हमारे गवर्नर ऑफ पाकिस्तान हैं, अगर वो नहीं रह पाते अपने इक़्तिदार के अंदर, मैंने अभी तो तो- ये सवाल किया था आपसे पहले, मैं और क्लियर जवाब लेना चाहता हूँ क्लियर जवाब दे दिया उन्होंने कि अगर आप वो बेफिक्र रहो। हाँ, देखो लेकिन जब पहला काम तो ये करें कि उनकी दुआ करें। डेफिनेटली उनके लिए दुआएं तो हमारी हाँ, पहला काम हमारे तो ये बिल्कुल है। साथ हैं। फिर दवा तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हम फैसला करने वाले नहीं हैं, मगर इंशाल्लाह ये सिलसिला कायम रहेगा। आखिर में सब कुछ देखें, कामरान साहब फिर भी शामिल रहेंगे इस चीज में। पहली बात, आप लोग बेफिक्र रहो, आप लोग सीखते रहो अगर यहाँ अगर पे। कुछ ना हुआ ना, हाँ। कुछ भी ना हुआ, मैं कामरान भाई और दानियल भाई, सर मैं भी साथ हूँ, मैं भी साथ हूँ। मैं 4 लोग आपको गारंटी दे रहे हैं, गारंटी, पर्सनल गारंटी। हाँ, मैं ये गारंटी नहीं देता कि आपको इसी में पढ़ाऊंगा, मगर ये गारंटी देता हूं मैं पढ़ाऊंगा। खत्म हो गई बात। चलो तो हमारी डिग्री का जो है नाम क्या दिया जाएगा, हमारी वो डिग्री फिक्र ना करें। एफिलिएटेड किससे होगी? हाँ, हमारे इंडस्ट्री में इस वक्त दानियाल भाई जो कमा रहे हैं ना, ये इन्होंने 2 साल जाके डिग्री ली नहीं क्योंकि रेलेवेंट थी। ये सच बात है। पाकिस्तान की डिग्री, ये 2-3 साल तक इन्होंने डिग्री लेने ही नहीं गए अपनी यूनिवर्सिटी से, क्या फायदा क्या? तो पहली बात ये है कि हम यूनिवर्सिटियों से भी बातचीत कर रहे हैं, दानियाल भाई बताएंगे। बिल्कुल अभी बात चल रही है कराची यूनिवर्सिटी से, और इंशाल्लाह ताला इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट गवर्नर साहब खुद करेंगे जल्दी, क्योंकि हमारा सर्टिफिकेट जो है वो कराची यूनिवर्सिटी से हम इंशाल्लाह इशू करवाएंगे। सर क्वेश्चन ये था कि आप इतने बड़े पैमाने पे ये वर्क कर रहे हैं, ये गवर्नर हाउस में भी, आप तो दूसरे ज़िला में भी आपने शुरू कर दिया ये प्रोसीजर, तो वहाँ से भी काफ़ी सारे लोग जो हैं ये कोर्स कर सकेंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये कि इतनी स्पेस मौजूद है इंडस्ट्री में कि सब लोग इससे बहुत ज़्यादा earning बहुत कर अच्छा सकें। सवाल है वैसे। असल में अगर आप डोमेस्टिक मार्केट में समझेंगे ना, क्योंकि सर हमें परेशानी ये बनी हुई है कि इतने सारे लोग करेंगे, कुछ फेलियर भी होंगे, कुछ कर भी लेंगे, तो क्या फेलियर के अच्छा। भी चांसेस हैं इसमें? असल में आपका मुकाबला ना इन पाकिस्तानियों से नहीं है, आपका मुकाबला यूक्रेन के लोगों से, आपका मुकाबला इंडिया के लोगों से। इस वक्त गूगल कह रहा है कि 2 मिलियन लोग ट्रेन करेगा इंडिया में, माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है कि 1 मिलियन ट्रेन करेगा। आपका मुकाबला उनसे। तो ग्लोबल मार्केट इतनी बड़ी है कि अभी एक्सपेक्टेड है कि शदीद किस्म की, एक्सपेक्टेड नहीं, अभी है भी शॉर्टेज आईटी के लोगों की, जो कि सही स्किल्स जानते हैं। ये नहीं है कि कुछ भी नहीं आता तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता, मगर जो इस वक्त डिमांड है, अगर आपको उसकी स्किल आती है तो एक्सट्रीम किस्म की डिमांड है और एक्सट्रीम किस्म की शॉर्टेज है। और ये अगले कम से कम 10-15 साल है, 10-15 साल बाद लोग ये मशहूर कर रहे हैं कि
एक और भी तबका है, वो कहता है कि सब कुछ एआई कर देगी। हाँ, तो ये हम मैं क्या इसी तरफ आने करेंगे? वाला था बिल्कुल कि भाई इनकी जगह रिमोट्स ना लेने गई है। हाँ, तो पॉइंट ये है कि वो रिमोट बनाने के लिए भी तो कोई बंदे चाहिए होंगे ना। हाँ। इंशाल्लाह वो हम बंदे हैं। आप बेफिक्र रहे, इसमें बहुत, ये ऐसा नहीं है कि एक ज़माने में से एमबीए चला था तो फिर एमबीए कोई नहीं कर रहा था, या कोई एक वो दौड़ चली थी, तो इस वक्त आईटी की दौड़ है। इसके अंदर बहुत वुसअत है, बहुत स्पेस है। बहुत दानियाल, बड़ा स्पेस है, बहुत बड़ा स्पेस मौजूद है। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि अभी एक फीमेल स्टूडेंट है, जो मैंने आपको कहा लास्ट वीक, वो घर बैठे अगर उनको काम मिल रहा है, अंदाजा लगाएं। यूके यूएस की एक कंपनी है, वो उनको यहाँ पे बैठे हुए काम दे रही है, घर बैठी हुई है वो, तो कितना बड़ा स्पेस है इस वक्त। तो इस बात से आप लोग ना घबराएं, बहुत इस फील्ड के अंदर इस वक्त बहुत स्पेस मौजूद है। जी सर अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मेरा ये सवाल है कि हम जो कोर्स अभी कर रहे हैं, इससे आगे चल के हम वेब 3.0 करते हैं। अब वेब 3.0 जो पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी जो है ना, वो इससे रिलेटेड है वेब 3.0। अगर जैसे क्रिप्टो करेंसी है और भी करेंसी है जो यहाँ बैंड है पाकिस्तान में, इससे हम कैसे काम करेंगे पाकिस्तान में अगर ये वेब 3.0 का कोर्स करते हैं आगे जाके? जी बिल्कुल, आगे आपको इस वक्त मालूम ही है कि वेब 3 बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। जैसे वेब 2 थी जिसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वेब 3 के अंदर आपकी ऑनरशिप भी होती है। अब आप देखें कि आगे जो आपने, जैसे अभी एक क्रिप्टो का छोटा सा एक पार्ट है, एक यूज केस है इसका ब्लॉकचेन का, आप देखें इस वक्त $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है। आप एक सिर्फ एक्सचेंज पे जाएं, बाइनेंस पे, उसका आप डेली वॉल्यूम चेक कर लें, $1 ट्रिलियन डेली वॉल्यूम है, डेली 24 आवर्स का वॉल्यूम। तो आप उससे अगर कंपेयर करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, कराची स्टॉक एक्सचेंज, शर्म आएगी हमें। तो इसमें बहुत पोटेंशियल है और हम हमेशा वही टेक्नोलॉजी पे रहते हैं, सर का सिलेबस उसी पे होता है जो अगले 10-15 साल स्टूडेंट्स के सिक्योर करे। ठीक है जी। गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि देखें, गवर्नर साहब ने एआई वेब 3 का ये मतलब हमें अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है सीखने के लिए, मगर ये है ना कि जो अमीर हैं अमीर तर हो रहे हैं, गरीब गरीब तर हो रहे हैं, क्योंकि ये एआई लैपटॉप हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। जिसके पास लैपटॉप होगा वही इससे ज़्यादा सीखेगा। तो यही जैसा मेरी आप गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि हर स्टूडेंट ना चाहिए जनाब। वैसे तो बहुत सारे लैपटॉप आपने दिए हैं पिछले रिजवान भाई, मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। आप देखें लैपटॉप की जो रिक्वायरमेंट में ऐसी नहीं है कि वो 3 लाख का आप लैपटॉप लें। आप इस वक्त 25-30 से मैं समझ 30,000 से लेके 50,000 की रेंज में ले रहे हैं स्टूडेंट, तो अफोर्डेबल है, ऐसा कोई इशू नहीं है। आपके पास जी। मोबाइल फोन है? जी मोबाइल फ़ोन भी है, वो मेरे पास बेटा और लैपटॉप लैपटॉप भी लो। है। जी, अगर मेरे दोस्त ऐसे हैं जिन्हों को 20,000 वो उनकी मतलब फादर की पे है, मतलब प्राइवेट जॉब करते हैं, तो 20-25,000 का लैपटॉप कैसे अफोर्ड गवर्नमेंट ने यहाँ करेंगे? देखो तो उसके बेटा, लिए गवर्नमेंट ने प्रोग्राम तो निकाले लैपटॉप देने के, जी। और असूलन तो ये होना चाहिए था कि उनको पढ़ाई से नथी किया जाता, मगर क्योंकि आप सबको पता है इसके पॉलिटिकल इश्यूज हैं। नहीं, तो- वो पंजाब में हुआ है हाँ, जो ज्यादा वो कम जनरल लैपटॉप का इतना- हुआ वही मैं कह रहा है। हूँ, सिंध में political भी हम issues हैं। समझते हैं, हम ये सिंध में कहना भी हुआ चाहेंगे है। सिंध गवर्नमेंट से इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के जरिए कि सिंध गवर्नमेंट को भी चाहिए कि लैपटॉप्स जो है वो डिजर्विंग स्टूडेंट्स को, और खासतौर पर उन स्टूडेंट को जिनका आईटी रिलेटेड काम है, उनको मिले, ना कि जी। टॉपर्स को मिले। पहले क्या होता, लैपटॉप में क्या देखा जाता है, किसने टॉप किया उसे दे दो। भाई जिसने टॉप किया उसको जरूरत नहीं है, जो डिजर्विंग है उन्हें जरूरत है। आप प्लीज उन्हें माइक देंगे। सर सवाल ये है कि अभी 1 साल में तो हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये पाइथन और दूसरी लैंग्वेजेस वगैरह आप हमें लेकर कंटिन्यू करेंगे या 1 साल बाद हमें सर्टिफिकेट देकर अलविदा कर देंगे? चलो, ये बहुत सारे सवाल नौजवानों का सवाल होगा जो उन्होंने किया है। मैं तो दानियाल भाई मेरे पास आए थे 10 साल पहले, हाँ तकरीबन 10 साल से इनका साथ नहीं छोड़ा। असली मसला ये है कि आप मेरा साथ छोड़ेंगे, मैं आपको कभी तलाक नहीं दूंगा। अच्छा जी, आखिर में वेरी क्विक, बस मेरा सवाल ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में माशी चैलेंजेस हैं और पाकिस्तान में जो हम देख रहे हैं इस वक्त क्राइसिस है इकॉनमी का, उसमें ये जुमला कहना तो बड़ा आसान है कि जनाब आईटी कंट्रीब्यूट करेगा, आईटी जो है पता नहीं कितने $1 बिलियन लेकर आ जाएगा। तो अब आपको मुस्तकबिल करीब में क्या नजर आ रहा है, आईटी क्या कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान की इकॉनमी में? देखिए, साहब, पाकिस्तान वाइड इफेक्ट होना माशाल्लाह। गवर्नर साहब का ये प्रोग्राम है ना, ये उनका पर्सनल प्रोग्राम है। ठीक है ये टसूरी साहब समझेंगे, ये टसूरी साहब का प्रोग्राम है ये। जी। जब तक फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट हाँ, इसमें छलांग नहीं मारती तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, मैं और दानियाल हर एक के पास जाने को तैयार हैं और जा रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, उनके एजुकेशन मिनिस्टर के पास, एंड सो ऑन। ठीक। बल्कि कुछ भी करने को तैयार है। हम तो कुछ पैसे मांग ही नहीं रहे भाई, हम तो ना ये कह रहे हैं कि हमें पैसे दे दो या ये कुछ कर दो। हम तो ये कह रहे हैं कि आप ऑर्गेनाइज करें, टीचर्स को डायरेक्ट पे करें, स्टूडेंट्स को डायरेक्ट फैसिलिटेट करें और पाकिस्तान की तकदीर बदलें। जी दानियल, कितना कंट्रीब्यूट पाकिस्तान की इकॉनमी में आपको आईटी करता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए, आईटी पार्क्स इस्लामाबाद में सबसे बड़ा आईटी पार्क बनाया जा रहा है, पंजाब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, सिंध गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स का भी इंतजार खैर हो रहा है,
लेकिन ये कि कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। देखिए आईटी पार्क आपके सामने, इधर एनएसटीपी बना है, एनएसटेप जो शारे फैसल के ऊपर, मुझे समझ से बाहर है। ये खूबसूरत बिल्डिंग्स तो बन जाती हैं, लेकिन अंदर क्या हो रहा है मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं पता। और रेंट पर जगह दी जा रही है, ये हो रहा है। ठीक है, फिर ऑफिसेस को, सॉफ्टवेयर हाँ। हाउसेस को रेंट पे जगह दी देखिए जा रही है। हम जो यहाँ पे कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स के लिए हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। स्टूडेंट्स माशाल्लाह से इसमें डॉलर्स में अर्न कर रहे हैं। सबसे बड़ा मसला क्या है, देखिए इसमें हमें समझना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट से मैं आपकी इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि आईटी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही है, आईटी एक्सपोर्ट डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। हाँ। ये स्टूडेंट्स जो हैं फ्रीलांसर्स, ये डे बाय डे वहाँ पे सर्विसेज अपनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पैसा कोई यहाँ लेके नहीं आ रहा। आप बात समझें, कंपनीज जो हैं वो पैसा लेके नहीं आ रही। जब आपके स्टेट बैंक से ये आपने अभी नहीं देखा पिछले महीने कि वो आपके डॉलर्स अकाउंट से फ्रीज कर देंगे। आपकी आपकी आईटी मिनिस्टर का ये बयान आ रहा है कि पाकिस्तान में इंटरनेट बंद होता है तो उस पर कोई इकोनॉमी में फर्क नहीं पड़ता। अब जब ऐसे बयानात होंगे तो सबसे बड़ा इशू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। बिल्कुल आईटी एक्सपोर्ट डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, सबसे बड़ा मसला मैंने आपको बताया, रेमिटेंस नहीं आ रही, लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं है। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस क्योंकि बाहर जब करने आप खुद का उस पे पाबंदी लगा देंगे बिल्कुल। तो कहाँ से आएगी वो। और उसमें कुछ हिस्सा उन्होंने खोला है, लेकिन उसमें भी लोग जो है ना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। ऐसा ही सर trust बहुत issue बहुत शुक्रिया जिया साहब। बहुत शुक्रिया। हमारा आज इस आईटी मार्की में ये पहला प्रोग्राम है। मैं कहूँगा कि इसको हम किस बार करेंगे इंशाल्लाह। हम इसमें इंशाल्लाह। बार बार करेंगे, गवर्नर साहब को भी यहाँ पे बैठाएंगे, लाजमी और उसके अलावा हम और भी आईटी एक्सपर्ट्स को यहाँ पे लेकर आएंगे। इंशाल्लाह। हम जो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी है, सिविल सोसाइटी है, उसको भी हम यहाँ पे आपके साथ लेकर आएंगे। और हमारी कोशिश होगी कि महीने में कम से कम एक दफ़ा हम यहाँ पे ज़रूर आए, इन नौजवानों से बात करें। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।